हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रोहू मछली। इस 1 केजी हम लिए हैं, 1 किलो लिए हैं रोहू मछली। इसको धोने के लिए इसमें हम डाले हैं थोड़ा सा आटा। इससे जो है इसका जो स्मेल होता है सब निकल जाता है। इसमें हम इसी तरह से अच्छी तरह से मिला करके हम धो लेंगे। अब चलते हैं धोने। ये देखिए, हम इसको धो करके अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा अच्छी तरह से साफ हो गया है। मछली को बनाने के लिए हम मसाला लिए हैं। 1 चम्मच सरसों लिए हैं, 1 गांठ लहसुन का लिए हैं, 1 प्याज लिए हैं, 1 हरा लहसुन लिए हैं। इसको भी हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं। इसको हम सिलबट्टे से पीसेंगे। इसको हम सिलबट्टे से पीस लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको हम उठा लेते हैं। ये हम 1 टमाटर लिए हैं। इसको भी हम सिलबट्टे से पीस लेते हैं। इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर को हम बारीक पीस लिए हैं। अब इसको भी हम इसी में उठा लेते हैं। जो हम मसाला पीसे हुए हैं उसी में हम उठा लेते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हम लिए हैं 2 चम्मच बेसन लिए हैं। इसको भी हम इसी में मिक्स करेंगे। बेसन जिससे जो है बहुत ही कुरकुरा बनता है, इसलिए हम बेसन को डाल रहे हैं। हल्का सा नमक डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। हम मसाला लिए हैं स्वाद के लिए। ये जो हम पीस के मसाला लिए हैं उसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इससे जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको फ्राई करके खाओ या बना करके खाओ, इससे जो है बहुत ही टेस्टी और चटकारा बनता है। हम तो लाल मिर्चा नहीं खाते हैं। आपको अगर लाल मिर्च पसंद हो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हम तो इसी तरह से बनाते हैं, हम खाते हैं इस तरह से। हम लाल मिर्चा का यूज नहीं करते हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। ये हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे इसको। ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये सारी मछलियों को हम तल लिए हैं। अब हम निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। अब इसको हम रख देते हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 2-3 तेज़पत्ता, 1 प्याज बारीक कटी हुई लिए हैं। इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इसको हम चला लेते हैं। चलाते हुए अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसका जो कलर है ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम ऐड करेंगे मसाले। ये हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम जो सिलबट्टे से पीसे हैं हम मसाले को, उसको ऐड कर देंगे। हम इसको चलाते हुए भूनेंगे। इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। गरम मसाला लिए हैं, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। कसूरी लाल मिर्च है, इसको भी हम ऐड करेंगे इसी में। अब इसको हम चला लेते हैं अच्छी तरह से। अब ये जो हमारा मसाला बचा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसको हम
अच्छी तरह से भूनेंगे चलाते हुए, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि पहले भी हम नमक डाल चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी अपने ग्रेवी के हिसाब से। अब हम पानी ऐड करेंगे अपने ग्रेवी के हिसाब से, कम या ज़्यादा जितना आपको खाना हो उतना आप बना सकते हैं। हम पानी डाल दिए हैं। अब इसको हम उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम मछलियों को डालेंगे। तब तक के लिए हम इंतज़ार कर लेते हैं, 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। ये हमारा उबाल आ चुका है। ये देखिए मसाले में इसका ग्रेवी भी इस तरह से तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह बनाने से। अब इसमें हम मछलियों को डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम सारी मछलियों को इसमें डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम ढक कर के रखेंगे, ताकि मछलियों में जो इसका ग्रेवी है अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसको हमको ज़्यादा चलाना नहीं है, अच्छे से पकाना है। ये तो हमारा पक चुका है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। 2 मिनट हो चुका है। अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। इस तरह से बना लिए हैं। इसके साथ साथ रोटी भी हम बना लिए हैं। इस तरह से रोटी के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ शेयर करेंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं। आप लोगों को किस को पोंछ खानी पसंद है? हमको तो बहुत ही टेस्टी लगता है पोंछ खाने में। ये देखिए, ये भी बताइए किस को मूढ़ी खानी पसंद है। इस तरह से आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।